क्या लगता है कि देश की आजादी के बाद सबसे बड़ी कामयाबी हमें क्या मिली? मोदी जी मिले हमें। प्रधानमंत्री मोदी जी मिले हमें, जो देश को बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं। आजादी के बाद सबसे बड़ी चीज आपको यही दिखाई दी? बिल्कुल, हमें जो दिखाई दी तो हिला डाला ना। इसके पहले के प्रधानमंत्री? हमें मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं। पहले के प्रधानमंत्रियों को कुछ ठीक है, मगर मोदी जी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। टोपा होगा एकदम। अरे भाई, मोदी जी आपको अच्छे लगते हैं, वो सही बात है, पूरे देश को अच्छे लगते हैं, देश के प्रधानमंत्री है। देखिए, लाल किले से भाषण भी आप और भी प्रधानमंत्रियों के बारे में आप जानते नहीं? जानते हैं, मगर अब जो दिल की बात है वो बता दी हमने, जो मन की बात थी। तो आजादी जब मिली थी तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। शाम के टाइम उनको आपको बोलना हो कोई एक बात, तो आप क्या बोलेंगे? मोदी जी को यही बोलूंगी कि हिंदुओं का उत्थान जिस तरीके से कर रहे हैं अभी बांग्लादेश में भी जो फाइट हो रही है और वो जल्दी से जल्द उसको जो है निपटारा किया जाए, क्योंकि हमें भी तकलीफ होता है। अगर बांग्लादेश की नारी जो है चीख रही है, बेटियां चिल्ला रही, तो हमें भी कष्ट होता लगता है कि हम निकल करके जाए। और क्योंकि मैं सोशल हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के लिए भी? देखिए सर, भारत में हम सिर्फ हिंदुओं के लिए बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले से ही जो है संप्रभुता वाला कंट्री है। तो हम ये तो क्योंकि वहाँ तो मुसलमानों के वहाँ तो प्रधानमंत्री का घर लूट लिया और न जाने कितने। बहुत शर्मनाक सी बात है ना कि अभी हम लोग पार्क में बैठे थे, यही बातें कर रहे थे कि अभी हम यहाँ पे जो है मुस्लिम जो है पॉपुलेशन बहुत कम है, आगे चल के कहीं हमारे लिए खतरा ना हो। अच्छा जोक मारती है। अच्छा, वो हिंदू खतरे में न हो जाए। हाँ, ये चीज डर होता है कि भाई कम से कम बांग्लादेश वाली स्थिति है ना, क्योंकि हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, हमारी आत्मा कभी दूसरे धर्म पे पहली बात तो ये कि बांग्लादेश कहाँ है, हिंदुस्तान कहाँ है, और जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति हिंदुस्तान में न हो जाए, वो मानसिक रूप से जाहिल है। तो आप क्या करती है और आपकी कौन है ये? मेरी माँ है ये। पाएगा मजा खेल का। गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं, और आगे भी हम लोग 2047 तक हम लोग जो ने सोचा है वो चीज़ पूरे हो, कंप्लीट हो, और हम लोग उसके लिए लगे हैं। युवा शक्ति को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी है। सब बकवास है। उन्होंने 1 लाख से आज भी उन्होंने अपने भाषण में बोला है कि नए 1 लाख से भी ज़्यादा नई युवा शक्ति को हमें प्लेटफॉर्म मिला, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो हमें ये चाहिए कि हम तो बोलने में अच्छा लगता है, उनके खुद की पार्टी में सब नेताओं के बेटा बेटी ही तो है, ज्यादातर नहीं है, और अभी चुनाव होगा तो नहीं। इसलिए तो परिवारवाद को उन्होंने बोला है कि हम परिवारवाद से कोई भी बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, जो भी अगर ये पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो युवा शक्ति वो बिना किसी राजनीति। बात तो बहुत अच्छी है, तो राहुल गांधी भी बहुत दिन से कर रहे हैं। प्रेरणा क्यों देना, क्योंकि अगर हम आगे चलेंगे तो अपने परिवार को सोचेंगे पहले। जब टिकट देना होता है तो सब वही खोजने लगते हैं। अरे ऐसा नहीं है सर, अगर हम लोग को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, अगर हम लोग को बिल्कुल मिलना चाहिए, और हम चाहते हैं कि अगर कोई भी युवा कोई जिसको भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो अपने बैकग्राउंड को ना देखे, आगे बढ़ के देश के होना तो चाहिए, ये तो अच्छी स्थिति है, लेकिन होती कहाँ है, सब पार्टी तो देने लगते हैं। बात इंद्रजीत सरोज का बेटा